हाँ जी तो बडीज यार, एक 25 साल का लड़का था, जिम में 100 केजी के बेंच प्रेस करता था, अपने बुलेट पे लाउड म्यूजिक बजाता था और इसकी फेसबुक पे बायो थी CEO माइंडसेट, सिग्मा मेल। और फिर लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिम सेल्फीज भेजता था और फिर अक्सर आई एम एन अल्फा का लेक्चर देता था। और फिर हुआ कुछ यूं कि एक दिन उसके ऑफिस में 22 साल के स्किनी से इंटर्न को उसका लीड बना दिया गया। और यही नहीं, उसने ऑब्जर्व किया कि वो स्किनी सा लड़का पूरे ऑफिस में ज्यादा पॉपुलर है। फीमेल कोलीग्स उसके साथ कंफर्टेबल हैं, सीनियर उससे रिस्पेक्ट करते हैं और जूनियर उससे एडवाइस लेते हैं। ये देख के उसका दिमाग चक्कर खा गया। पता है क्यों? क्योंकि वो वाना भी अल्फा नहीं था, वो एक्चुअल अल्फा था। इस कहानी में छुपा है एक माइंड ब्लोइंग सीक्रेट जो 90% लड़कों को पता ही नहीं है। और यही सीक्रेट तुम्हें फिल्मी हीरो से रियल लाइफ हीरो बना सकता है। चलें जी, फिर करते हैं माइंड को रिमाइंड और दिमाग के इस सॉफ्टवेयर को अपडेट। अस्सलाम वालेकुम बडीज, मैं हूं सानी खान, एक सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और EAP काउंसलर। तो आज मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास काफी लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं अल्फा मेल कैसे बनूं? उनका आइडिया अल्फा मेल का कुछ ऐसा है, जिम, एटीट्यूड और भाई लोग वाली एनर्जी। लेकिन आज मैं आप लोग को रियल साइंस बैक्ड अल्फा सीक्रेट बताऊंगी जो कि साइकोलॉजी की बुक्स में लिखे हैं, बॉलीवुड मूवीज में नहीं। नंबर 1, यार फेक अल्फा का बिहेवियर आप लोगों ने जरूर देखा होगा। वो लोग जो कि रेस्टोरेंट में लाउडली ऑर्डर करते हैं ताकि सब सुन लें कि उन्होंने क्या ऑर्डर किया है। रियल अल्फा वो इंसान होता है जो कि क्वाइटली, बड़े धीमे लहजे में, बड़े आराम से बात करता है और वेटर भी उसे खुशी खुशी सर्व करता है क्योंकि वो पोलाइट है, रूड नहीं। साइकोलॉजी में इसको डनिंग क्रगर इफेक्ट बोलते हैं, यानी कि जो बंदा कम जानता है, जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है या जो बंदा इतना वर्थ इट नहीं है, वो सबसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है। रियल कॉन्फिडेंस कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट करता है जैसे आमिर खान के इंटरव्यूज होते हैं, क्वाइट, थॉटफुल, पावरफुल। तो सबसे पहले तो इतनी छोटी सी चीज से स्टार्ट करो। रेस्टोरेंट में वेटर को भाई या अंकल से एड्रेस करो, रिस्पेक्ट से। काउंटर पे थैंक यू बोलो। देखना कितनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ये स्मॉल स्मॉल जेस्चर्स तुम्हें नेचुरल अल्फा बनाते हैं, नॉट फोर्स्ड वन। नंबर 2, देखो भाई, हमारे यहाँ लड़कों को बचपन से सिखाया जाता है लड़का है, रोता क्यों है? बट गेस व्हाट? हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू कहता है कि सक्सेसफुल CEOs में सबसे कॉमन ट्रेट है इमोशनल इंटेलिजेंस। फेक अल्फा बोलेगा मैं तो कभी नहीं रोता, यार मैं बहुत टफ हूँ। लेकिन अगर आप किसी रियल अल्फा को बोलते हुए सुनेंगे तो वो बोलेगा कि यार कल एक मूवी देखी थी, लास्ट में थोड़ा इमोशनल हो गया था, सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट फैमिली। पता है क्या होता है? जब तुम इमोशनली मैच्योर हो तो फिर लोगों को तुमसे कनेक्ट करना इजी लगता है। दे थिंक ये बंदा जेन्युइन है, प्रिटेंशियस नहीं। नंबर 3, यहाँ पे एक मजेदार सीन है। अगर कोई बॉस बना हुआ है तो वो ये कहता है कि ये काम करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, लेकिन लीडर कहता है साथ साथ चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये भी चैलेंज टैकल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, धोनी एज अ कैप्टन या बाबर आजम एज अ कैप्टन, कभी आपने उनको चिल्लाते देखा है? अच्छा भाई, कभी कभी चिल्लाते होंगे, लेकिन ज्यादा रोब नहीं जमाते। वो बिल्कुल काम तरीके से फील्ड सेट करते हैं, बॉलर को कॉन्फिडेंस देते हैं और प्रेशर सिचुएशन में भी स्माइल करते हैं। दैट्स अल्फा एनर्जी। कंपेयर दिस विद वो कैप्टन जो हर बॉल पे टीम को डांटता रहता है। वो क्या आप लोगों को इफेक्टिव लगता है? हमारे ऑफिस कल्चर में भी यही है। जो मैनेजर सबको सर सर बुलवाता है वर्सेस जो मैनेजर भाई कॉफी पीते हैं, डिस्कस करते हैं, कहता है, वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लगता है। तो इसके लिए प्रो टिप, अगर ग्रुप प्रोजेक्ट है तो ये कहने के बजाय कि मेरा आइडिया बेस्ट है यार, ये कहने के बजाय सबके आइडिया सुन लेते हैं, फिर बेस्ट अप्रोच डिसाइड करते हैं। ऑटोमेटिकली तुम एक लीडर पोजीशन में आ जाओगे, डिक्टेटर नहीं। नंबर 4, यार बॉडी बिल्डिंग इम्पोर्टेंट है बट मेंटल टफनेस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा है कि जिम ब्रोज जो 200 केजी की डेड लिफ्ट करते हैं बट एक रिजेक्शन पे डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक शख्स था जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, फिजिकली एवरेज लगता था बट रेजिलियंस देखो, 50+ जॉब रिजेक्शन के बाद भी मोटिवेटेड रहा, स्किल्स इंप्रूव से इंप्रूव करता रहा एंड गेस व्हाट, फाइनली गूगल में जॉब मिली उसे। साइकोलॉजी में हम इसे ग्रिट कहते हैं, जो थॉमस एडिसन में भी थी कि 1000 फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद भी उसने बल्ब बनाया, जो अमिताभ बच्चन में थी कि 12 रिजेक्शन के बाद भी वो सुपरस्टार बना। तो इसलिए दोस्तों, एक नो कंफर्ट जोन चैलेंज लो। 30 दिन तक कोई एक टफ हैबिट फॉलो करो जो तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लगती, और वो कुछ भी हो सकती है, चाहे कोल्ड शॉवर लेना, सुबह 5 बजे उठना या डेली एक बुक पेज पढ़ना। ये आपके मेंटल मसल्स को बिल्ड करता है। नंबर 5, यहाँ पे सबसे फनी ऑब्जर्वेशन है। जो लोग कहते हैं कि मुझसे सब डरते हैं, एक्चुअली वो कह रहे होते हैं कि मैं इनसिक्योर हूँ और मुझको अटेंशन चाहिए। रियल रिस्पेक्ट कैसे मिलती है? APJ अब्दुल कलाम को याद करो, उन्होंने
कभी किसी को नहीं डराया, बट पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट थी उनकी। इसी तरह ईदी साहब बहुत ही आजिज बंदे थे, पर दुनिया की आंखों में बहुत अजीम इंसान थे। इसलिए फनी कंपैरिजन है कि फेक अल्फा बोलता है कि मेरे सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन रियल अल्फा का माइंडसेट होता है कि यार अगर कोई गलत बात कह रहा है तो वो रिस्पेक्टफुली उसे करेक्ट करेगा। तो अगली बार अगर कोई आर्गुमेंट हो तो ये ट्राई करो, यू माइट बी राइट, लेकिन ये एंगल भी कंसिडर करो, इस तरीके से भी आप देखो। ऐसा कहने से तुम ज्यादा मैच्योर लगोगे, स्टबर्न नहीं, लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी बात ज्यादा सुनेंगे। एंड दैट्स हाउ बडीज, तुम एक वानाबी अल्फा से रियल अल्फा बन सकोगे, एंड दैट्स देन you can change the entire game and get this software updated। आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि रियल अल्फा मेल का मतलब ये नहीं कि तुम सब पर डोमिनेट करो, बल्कि रियल अल्फा का मतलब ये है कि तुम इतने कॉन्फिडेंट, काइंड और जेन्युइन बनो कि लोगों को नेचुरली तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगे। और हाँ, ये प्रोसेस ओवरनाइट नहीं होता। फेक अल्फा शॉर्टकट्स लेता है, लाउड वॉइस, शो ऑफ, एटीट्यूड, लेकिन रियल अल्फा स्लो कुकिंग करता है, डेली इंप्रूवमेंट, जेन्युइन कनेक्शन और ऑथेंटिक ग्रोथ। तो क्या कहते हो, रेडी हो जेन्युइन अल्फा बनने के लिए, या अभी भी वानाबी अल्फा ढूंढना चाहिए? और हाँ, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो इंस्टाग्राम पर सिग्मा मेल की रील्स देखते रहते हैं। याद रखो, ट्रू अल्फा एनर्जी में काइंडनेस होती है, क्रूएलिटी नहीं। कॉन्फिडेंस होता है, एरोगेंस नहीं। इसी के साथ मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई साइकोलॉजिकल लर्निंग के साथ। तब तक अपने साथ साथ रखें अपने प्यारों का भी ख्याल। अल्लाह ने के बाद।